तो देखो, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट नंबर की, अ सिलेंडर पेंसिल शार्पनेड एट वन एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। अगर एक पेंसिल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, तो तुम लोग देखा होगा पेंसिल जो होता है बचपन में ऐसा होता है। बचपन का मतलब जान समझ रहे होगे, शुरुआती दौर में पेंसिल जब खरीद के लाते हैं कुछ इस प्रकार का दिखता है और बीच में ग्रेफाइट का क्या होता है, नोक होता है ग्रेफाइट का। इसको जब शार्प किया गया, छीला गया, तो छीलते हैं तो कुछ इस प्रकार का वो शेप लेके आता है। छीलने के बाद जब इस प्रकार का शेप बन जाता है छीलने के बाद, तो बताइए इसका कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है। बीच में तुम देखोगे तो यह देखने में लगता है तुमको सिलेंडर के जैसा, जबकि आगे से इसका थूथना देखते हैं तो क्या जैसा दिखता है, कोन जैसा। ये दोनों जोड़ने पर बना है ये चीज, ये शेप। तो यहां पर देख सकते हो ऑप्शन में ए जो है वो दे रहा है कि ए कोन एंड ए सिलेंडर, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। एक कोन जैसा दिखता है, दूसरा हिस्सा उसका सिलेंडर जैसा दिखता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सुराही इज कॉम्बिनेशन ऑफ। एक सुराही है, उसका कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है। सुराही शायद तुम लोग देखे होगे और जानते भी होगे, पानी पीने वाला जो बर्तन होता है उसको सुराही कहा गया है। अब पानी पीने वाला बर्तन नहीं होता है सुराही, पानी रखने वाला बर्तन होता है, जिसमें पानी रखता है लोग। गर्मी के मौसम में ठंडा रहता है। तुम देखा होगा नीचे से उसका शेप तुम देखा होगा तो दिखा होगा स्फेरिकल, और उसके ऊपर एक लंबा सा गर्दन जुड़ा होता है। एक लंबा सा गर्दन जुड़ा होता है तो उसका नाम पड़ता है सुराही। कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दिखता है सुराही का। अगर तुम ध्यान से देखते हो तो क्या देख पाते हो, इस सुराही का ऊपर वाला हिस्सा जो है वह सिलेंडर के जैसा है। ऊपर वाला हिस्सा कैसा है, सिलेंडर के जैसा है, ठीक है, सिलेंडर के जैसा है। जबकि नीचे वाला हिस्सा तुम देखोगे तो स्फेरिकल शेप का है, स्फेयर जैसा है। यानी इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन जो होगा एक स्फेयर होगा और एक इसमें जुड़ा होगा क्या चीज, सिलेंडर। यानी ऑप्शन ए राइट होगा। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जो है उसका आंसर ये दिया है कि अ हेमी स्फेरिकल शेप एंड अ सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, सुराही का। अब सुराही का शेप हम तो जनरली ऐसा देखते हैं, सुराही इस तरह का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ए ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, प्लम्ब लाइन। शायद ये नया वर्ड तुम लोग को सुनने को मिल रहा है, लेकिन जो बच्चा कंस्ट्रक्शन के वर्क से थोड़ा मोड़ा जुड़ा होता है या देखता है, वो बच्चा थोड़ा इस चीज को जानता है। उसको साहुल के नाम से हम लोग जानते हैं। जो राजमिस्त्री रखता है दीवार जोड़ने के समय में, दीवार को अगर सीधा जोड़ना होता है तो साहुल का यूज करता है। तुम लोग देखा होगा साहुल में एक क्या होता है, डोर लगा होता है, एक सिलेंड्रिकल पाइप जैसा हिस्सा लगा होता है, और नीचे जो होता है साहुल डोलता है इस तरह से। तो इसके ऊपर एक धागा लगा होता है। अगर तुम लोग ध्यान से देखा होगा इस तरह का शेप तुम्हें जरूर दिखा होगा पूरे लाइफ में। और यहां पर एक सिलेंड्रिकल डंडा जैसा लगा होता है, इसके बीच से यह धागा जाता है, इसके बीच से यह धागा जाता है, और यह हमें बताता है दीवार कितना सीधा बन रहा है। दो मिस्त्री दो साइड से, दो अलग अलग हिस्से से इसको लगा करके एक डोर बांध देता है ना ईंट के सहारे, और उसके बाद दीवार को क्या करता है, जोड़ता है, ताकि दीवार हमेशा परपेंडिकुलर खड़ा हो। ये देखा होगा इस शेप को साहुल जिसको कहते हैं गांव देहात में। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ऊपर वाला हिस्सा जो है तुमको दिखेगा स्फेरिकल नहीं, हेमी स्फेरिकल शेप का। हेमी स्फेयर दिखेगा, अर्ध गोलाकार दिखेगा, आधा गोला दिखेगा, और नीचे वाला हिस्सा तुम्हें दिखेगा कोन के जैसा। कैसा दिखेगा, कोन के जैसा। तो यह शेप कैसा हो सकता है, तो बोल सकते हैं ए कोन एंड अ सिलेंडर, बिल्कुल नहीं, अ हेमी स्फेरिकल ऑफ अ कोन, ठीक है। तीसरा देखो, तो यही लग रहा है कि क्या होगा, ये देखने में कैसा होगा, अ हेमी स्फेरिकल ऑफ अ कोन। एक हेमिस्फेरिकल और एक कैसा दिखेगा, अ हेमिस्फीयर एंड अ कोन, एंड जोड़ दो यहां पर, क्या, एंड अ कोन। मतलब कैसा शेप में दिख रहा है, हेमिस्फेरिकल शेप है, और नीचे वाला हिस्सा क्या, कोन के शेप का, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द शेप ऑफ अ ग्लास। द शेप ऑफ अ ग्लास, ग्लास यहां पर दिया गया है, ग्लास का शेप क्या होगा। सीधा क्वेश्चन में बोलता है ग्लास का शेप क्या हो सकता है, तो ग्लास का शेप सिलेंड्रिकल भी हो सकता है।
लेकिन यह देखने में क्या है, नीचे वाला हिस्सा पतला, ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा है। ये हमेशा हम लोग देखते हैं, घर में भी यूज किया जाता है। यह ग्लास, यह ग्लास देखने में कैसा होता है, तो फ्रस्टम के शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, इस शेप को याद रखना, क्या कहते हैं, फ्रस्टम, जिसको कहते हैं हम लोग छिन्नक। यह शेप जो है फ्रस्टम शेप का है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छिन्नक। छछन्नी भी इसी तरह का शेप में होता है, छिन्नक। तो ऑप्शन देख सकते हो, बी में तुम्हें दिख रहा है क्या, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन, एक छिन्नक के आकार का यह दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बचपन में खूब खेले हैं हम लोग, और बहुत बच्चा खेला भी होगा, गिल्ली डंडा। तो गिल्ली डंडा का गिल्ली जो होता है वह किस शेप का होता है, तुम बीच में देखा होगा पाइप जैसा होता है सिलेंड्रिकल, और साइड साइड से कोना छिला हुआ होता है कोनिकल। तो देख लो कैसा दिख रहा है ये शेप, बीच में सिलेंड्रिकल शेप है और साइड साइड से क्या है, कोनिकल शेप है। ऑप्शन कहां दिख रहा है तुम्हें, लिख रहा है 2 सिलेंडर दिखता है, लिख रहा है कि एक कोन अ सिलेंडर, 2 कोन एंड अ सिलेंडर, 2 कोन एंड अ सिलेंडर, यहां पर ए छूट गया है। ठीक है, 2 कोन एंड अ सिलेंडर, 2 कोन दिख रहा है साइड साइड से, एक सिलेंडर दिख रहा है। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि तुम लोग देखा होगा बैडमिंटन का कॉर्क, देखा है ना बैडमिंटन का कॉर्क। तो बैडमिंटन का कॉर्क जो है उसका शेप का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है। क्वेश्चन ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ रहा है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। तुम लोग जब देखा होगा कॉर्क, तो कॉर्क का निचला हिस्सा तुम लोग को कुछ इस प्रकार का रबर का दिखा होगा, उसमें मुर्गा का पंखी लगा होता है, जो भी लगा होता है कि नहीं लगा होता है, कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया रहता है कि नहीं। अगर इस प्रकार का डिजाइन किया हुआ है तो तुम ऊपर से देखोगे तो ऊपर का हिस्सा तुम्हें दिखेगा फ्रस्टम के शेप के जैसा, फ्रस्टम के शेप के जैसा दिखेगा, क्योंकि निचला हिस्सा थोड़ा चौड़ा है, सॉरी चौड़ा नहीं है, निचला हिस्सा थोड़ा पतला है, ऊपर वाला ज्यादा चौड़ा है। यह कोनिकल शेप नहीं है, ऐसा नहीं है जो इसको हम बोलेंगे कि कोनिकल शेप का होता है, यह फ्रस्टम के शेप का है। तो इसमें फ्रस्टम है और नीचे देखा जाए तो एक हेमिस्फेरिकल शेप जुड़ा हुआ है, अर्ध गोलाकार शेप जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन देखने में क्या लगेगा, तो देखने में लगेगा अ सिलेंडर अ हेमिस्फीयर, जो कि बात गलत है। अ स्फीयर एंड अ कोन, जो कि बात गलत है। इसमें लिखा है कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन और अ हेमिस्फीयर, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। समझ में आ गया, बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको भी पढ़ेंगे, लंबा चौड़ा कहानी है। समझते हैं क्वेश्चन को अपने शब्दों में कि एक कोन इज कट थ्रू अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। एक कोन है, ध्यान समझना, बहुत इजी बात है। एक कोन है, एक कोन है, इसको अगर हम बेस के पैरेलल काटते चलेंगे, बेस के पैरेलल काटते चलेंगे तो इसका जो टुकड़ा निकल के आएगा, वो टुकड़ा का हिस्सा अगर हम देखेंगे ध्यान से तो दिखेगा कैसा, तो तुम लोग ध्यान से देखोगे एक सर्कल जैसा टुकड़ा आते चला जाएगा। आइसक्रीम देखा होगा, अगर भरा हुआ आइसक्रीम को काटते जाएंगे, छेदते जाएंगे, काटते जाएंगे तो पतला पतला चिप्स जैसा जो निकलेगा, चिप्स वाला हिस्सा कैसा दिखेगा, सर्कल के जैसा दिखेगा। देखो इस ऑप्शन में कहीं तुम्हें दिख रहा है कि वह सर्कल के टाइप का दिखेगा, नहीं दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन कुछ और बोलना चाह रहा था, थोड़ा और पढ़ेंगे आगे। फिर बोला कि इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ द प्लेन इज रिमूव्ड। अगर एक साइड को अगर हम रिमूव्ड कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा को हटा देते हैं। जैसे ही ऊपर वाला हिस्सा को हटा देते हैं, अब देखो ये शेप कैसा दिख रहा है, फ्रस्टम के जैसा दिख रहा है। तो न्यू पार्ट दैट इज लेफ्ट ओवर ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड। तो कैसा दिखेगा, एक फ्रस्टम के जैसा दिखेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। यही ना बोल रहा था क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन यही बोल रहा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक हम लोगों के पास होलो क्यूब है, होलो मतलब होता है क्या, खाली, खोखला। एक क्यूब है, तो क्यूब के बारे में हम लोग पढ़ के आए हैं, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये खाली था फिलहाल, लेकिन क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है कि इसके अंदर मार्बल भरा जाता है, छोटा छोटा गोलाकार मार्बल, यानी स्फेरिकल मार्बल इसके अंदर भरा जाता है। और भरने के क्रम में यह पाया जाता है कि यह पूरा नहीं भरता है, ऊपर का कुछ हिस्सा बच जाता है, वह हिस्सा बचा हुआ क्या है, 1/8 स्पेस बच जाता है। थोड़ा सा बुद्धि लगाना, ये एक को भरेंगे,
ये पूरा एक को भरना है, उसमें से कितना हिस्सा खाली रह जाता है, तो 1/8 हिस्सा खाली रह जाता है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा 7/8। बचा हुआ हिस्सा क्या रह जाएगा 7/8। 1 में से सब्ट्रैक्ट करने 1 का मतलब पूरा भर जाना, उसमें से 1/8 हिस्सा क्या है खाली रह जाता है, तो भर जाता है कितना हिस्सा 7/8। तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, इस क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें एक गोला से यानी एक स्फेरिकल पार्ट से भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये कितना में भर जाता है, कितना में भर जाता है। लेकिन उसका कितना हिस्सा खाली रह जाता है 1/8। तो जितना में भर जाता है, पूरा भरने में जो लगा उसमें हम 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पता चलेगा कितना मार्बल का पीस उसमें डाला गया था। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला पढ़े ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा कि AQ होगा, AQ ही होगा, यानी 22 मल्टीप्लाई 22 होगा। क्लियर है। डिवाइडेड बाय किस चीज से डिवाइड करेंगे, तो एक स्फेरिकल गोला से डिवाइड करेंगे। स्फेरिकल गोला यानी मार्बल का जो गोला है जिसका डायमीटर कितना है 0.5। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 0.5 को क्या लिखा जा सकता है 1/2 लिखा जा सकता है, एक का आधा, और रेडियस जो होता है इसका भी आधा होता है, तो फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, ये 1/4 दे देगा रिजल्ट। जबकि स्फेरिकल शेप का वॉल्यूम हम लोग क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना हम लोग, ये 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो इसके नीचे भी लिखेंगे 4/3, तो बाई वाला 3 यहां मल्टीप्लाई में आ गया 3, समझ में आ गया। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, तो मल्टीप्लाई में आ गया यहाँ 7, समझते जाना। ठीक है, 4/3 यूज कर चुके हैं, पाई का यूज कर चुके हैं, आर क्यू, तो आर कितना रेडियस 1/4, कितना टाइम्स लिखेंगे 3 टाइम्स लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 × 1 और बट्टा में 4 सब यहां चला है, मल्टीप्लाई में 4 आ रहा है, वो एरिया कवर हो रहा है। ठीक है। अब देखो 7/8 हिस्सा भरा है, चलो मल्टीप्लाई 7/8 कर लिए, पहले ही थे यहीं पर लिखा हुआ था, इंक बचा लिए हम लोग। अब ध्यान से देखना, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। ये 22 से ये 22 कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। अब देखो ये 4 से कितना, 4 दूनी का 8, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4। अब जो ऊपर वाला टर्म बच गया सभी को मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 22 × 22 × 3 × 7 × 2। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन ए, चेक भी कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, क्वेश्चन जो बोला है देखेंगे आगे कि ए मेटालिक स्फेरिकल सेल जो है वह उसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया है। ध्यान समझना, एक स्फेरिकल शेप जिसका इंटरनल डायमीटर जो है वह दिया है 4 सेंटीमीटर, जबकि एक्सटर्नल बोले तो ये बड़ा वाला कितना है 8 सेंटीमीटर। जबकि अगर रेडियस की बात की जाए तो ये बड़ा वाला रेडियस जो निकल के आएगा वह निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर, ये छोटा वाला रेडियस निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर। दिक्कत तो नहीं होगा इस समझने में, क्या रे, रेडियस आधा होता है डायमीटर का। अब इसको मेल्ट किया गया, गलाया गया, और गला करके बनाया गया एक कोन। क्या बनाया गया, एक कोन, एक कोन बनाया गया है, जिस कोन का डायमीटर को रखा गया है 8, डायमीटर को क्या रखा गया है 8 सेंटीमीटर, तो इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो बोल रहा है इस कोन का हाइट क्या होगा, इसको गला करके ये बनाए, क्या चीज चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो बड़का माइनस छोटका, तो बड़का माइनस छोटका यानी कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, जो कि बराबर होगा कोन के वॉल्यूम के 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि दोनों का रेडियस, बड़का रेडियस इसके बराबर था इसलिए दोनों को कैपिटल आर मान लिए। 4/3 पाई कॉमन लिया जा सकता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। क्लियर है, सॉरी यहां पर क्यू। ठीक है, 1/3 इज इक्वल टू 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब देखो ये 3 से 3 हो गया, 3
ये पाई से पाई हो गया कैंसिल, यहां से बच गया क्या चीज 4 ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यू। तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना था, रेडियस 4 था तो 4 का क्यू, स्मॉल आर के जगह पर 2 का क्यू इज इक्वल टू यहां से हो गया कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है यहां तक बिल्कुल। अब ध्यान से देखना 4 इंटू 4 का क्यू क्या आ जाएगा और इसका 8 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर को 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू एच लिख सकते हैं। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। 64 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 64 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 8 6 14 56 इज इक्वल टू 4h। 4 के टेबल में 4 1 जा 4 4 जा 16। सो h इज इक्वल टू क्या आ गया 14 आ गया। h इज इक्वल टू 14 जो कि कोण का हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है बी में, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्या बोला है, अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना इतना इतना, यानी कि क्यूबॉइड शेप का है, लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है। तो बोल रहा है इसको भी क्या करना है, चेंज करना है, चेंज करके बनाना है क्या चीज, सॉलिड स्फेरिकल शेप बनाना है। मतलब पहले यह ऐसा था, ध्यान समझना, पहले कुछ इस प्रकार का शेप था, इसको गला करके क्या बनाना है स्फेरिकल शेप बनाना है। चेंज क्या नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसका वॉल्यूम होगा LBH यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो कि दिया हुआ है 49 इंटू 33 इंटू 24 इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 4/3 फॉर्मूला पर है ना 4/3 पाई आर क्यू। आर देखो तो इसमें दिया है नहीं, वही तो निकालना है, क्यों देगा, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यू। क्लियर है यहां तक। देखो कटने लायक कटेगा, ये 11 तिहाई 33 11 दूनी 22 4 के 4 छक 24 और 2 के तिहाई 6 कट गया। 49 को क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7, यहां से क्या बचा हुआ 3 मल्टीप्लाई 3, ये क्या है यहाँ पर बट्टा में, इधर आया तो सट्टा में, ये क्या है बट्टा में, इधर आया तो सट्टा में, चलो आगे लगा दिए 7 इज इक्वल टू यहां से क्या हो गया r पर पावर q। इसको भी लिख सकते q, इसको भी लिख सकते q, 7 पर पावर q इंटू 3 पर पावर q इज इक्वल टू r पर पावर q होल पावर q, 7 इंटू 3 होल पावर में q इज इक्वल टू r q। समझ में आ रहा है ना। अब देखो बेस को अगर बेस के साथ कंपेयर करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि r पर पावर q को अगर हम लोग q से q कैंसिल करते हैं तो r इज इक्वल टू 7 3 जा 21 पाते हैं, 7 3 जा 21 पाते हैं, यानी कि रेडियस जो होगा 21 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है चलो इसको कर लो नोट।